आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो आधे ज़्यादा लोग आप पे हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन इंडिया वॉइस ने मेरे को देखा, इस चीज़ के इस लायक समझा कि नहीं, वो टैलेंट समझा कि नहीं कुछ है, कुछ कर सकता है बंदा। हाय, आई एम सिद्धार्थ गुर्जर एंड यू आर वाचिंग मी और इंडिया वॉइस। तो मैं झांसी का लड़का हूँ, झांसी में रहता हूँ, झांसी से ही स्कूलिंग की है, तो जो मेरा पूरा बचपन है वो झांसी में ही गुजरा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपने बारे में कि मेरा साइकिलिंग की जर्नी कैसा रहा, स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता था, तो सोचता था लोग जर्नी करने यहाँ जाते हैं, बाइक से ट्रिप वहाँ करते हैं, तो बाइक तो थी नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कुछ सस्ता जुगाड़ करते हैं। तो 2019 में अराउंड 20 मई के आसपास मेरे को थॉट आया कि चलो साइकिलिंग से ट्रिप करते हैं, क्योंकि लोग बाइक से जाते हैं, तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं और थोड़ा एक इसमें फ़िटनेस भी इंक्लूड हो जाएगा। 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में साइकिल थी, तो मैंने जाके जॉब करते करते थोड़ा खर्चे, थोड़े सेविंग करते करते जाके नवंबर में 30 नवंबर को मैंने साइकिल ले ली। मैंने साइकिल लिया था मोंटेरा, ये मोंटेरा कंपनी की आती है साइकिल, ये 3DX मॉडल होता है और मतलब नॉर्मल आपकी साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छी है। 27.5 इंचेस होती है, मतलब मेरी हाइट है जो 5'7", उसके हिसाब से ठीक है, बाकी हाइट के हिसाब से आप ले सकते हो, आपको जैसी लेनी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को राइड करनी है, तो 8 से 10 किलोमीटर पहले मैं झांसी में राइड किया करता था। फिर मैं धीरे धीरे प्लान बनाता गया, मैंने डिस्कस किया अपने, मेरे 2 बड़े भाई लोग हैं उनके साथ, एक युवराज सिंह राजावत, ये मेरे स्कूल के सीनियर है, और हर्ष मिश्रा, तो ये दोनों लोग मेरे स्कूल के सीनियर हैं और मेरे बड़े भाई कह लो, मेरे फ्रेंड कह लो, मतलब मेरे लिए काफ़ी कुछ है। मैं जब भी कभी कंफ्यूज होता हूँ तो इन लोगों के पास पहुँच जाता हूँ कि अब क्या करना है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस चीज़ में ये लोग मेरी मदद कर देते हैं दोनों लोग। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि 22 दिसंबर 2019 को मैंने सोचा कि अब मुझे निकलना है, तो मैं 23 दिसंबर की सुबह 5 बजे चंदेरी के लिए निकल गया साइकिल उठाकर अपनी। तो जैसे जैसे चलता गया काफ़ी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते गए रास्ते में। साइकिल का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाते हो, जो आप कार और बाइक में शायद ना देख पाओ, लेकिन साइकिल में आप बहुत स्लो होते हो, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए जाते हो। तो जैसे मैं 100 किलोमीटर पहुंचा तो मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो गया, मेरे बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरी लंबी ट्रिप थी, इतनी लंबी मैं कभी गया नहीं था। तो उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन खाई, उसके बाद जाके मेरा दर्द ठीक हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा अंधेरा होने लगा था, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, तो 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जाता है, आप लोगों को जैसा पता ही है। अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास जब चंदेरी रह जाता है तो पूरा जंगल एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ था, मैं जब रास्ते में जा रहा, तो मैंने सोचा इससे मैं पूछ लूँ रोक कर कि मतलब कितना रह गया है। तो वैसे रास्ते में जब मैं आ रहा था अंधेरे में, तो मेरी साइकिल में जो लाइट लगी थी वो ऐसा इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं रोड पे देख पाऊँ, तो मैंने फ़ोन का अपना फ्लैश ऑन करके ऐसे पकड़ रखा था और साइकिल चला रहा था, और भगवान का नाम ले रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम, क्योंकि भूत का डर लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। अंधेरा हो रखा था और अकेली, मतलब खाली रोड थी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, सिंगल रोड है वहाँ की चंदेरी की, और जंगल एरिया है पूरा, तो जानवरों की आवाज़ थोड़ी बहुत आसपास से आ रही थी। तो बस तो बंदा मेरे को देखा, तो मैंने सोचा कि इससे मैं पूछ लूँ जाकर कि कितना किलोमीटर बचा हुआ है। तो मैं उसके पास रुका, जाकर मैंने उससे पूछा, भाई साहब कितना किलोमीटर बचा हुआ है चंदेरी। तो वो लिटरली रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। तो मैंने पूछा, भाई साहब क्या हो गया? कह रहा भाई साहब लूट हो गई है। तो मैंने कहा लूट हो गई है, क्या हो गया? कह रहा भाई साहब 2 लोगों ने लूट लिया, उसके बाद मतलब मेरे सारे पैसे वैसे छीन लिया, और बाइक उसकी टूटी वूटी थी, पेट्रोल निकल रहा था उसमें से, उसका फ़ोन छूट गया था। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसका फ़ोन छूट गया था, उसने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर दिया था। तो मैं 5-10 मिनट वहीं खड़ा रहा जब तक उसके रिलेटिव नहीं आ गए, उसकी सेफ़्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ़्टी के लिए। तो उसके जब रिलेटिव आए तो मैंने उनको बोला, भाई साहब कितना बचा है? उन्होंने बताया मेरे को वही अराउंड 14 से 15 किलोमीटर बचा होगा चंदेरी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पैसे दे दूँगा 500-1000 रुपये, जो लेना हो वो ले लेना, मेरे साथ बस बाइक से आप पीछे पीछे चलो, मेरे को सेफ़ फील होगा। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे आदमी को चोट लगी, हम कहाँ चले? तो मैं समझ गया कि कुछ नहीं होना है यहाँ पे, अब निकल चलो अकेले ही। तो मैंने फिर साइकिल चलाना स्टार्ट किया, थोड़ा आगे गया, 2-4 किलोमीटर आगे, तो पुलिस वाले मेरे को दिखे, उनकी वैन दिखी, तो मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो वो मेरे से कहने लगे तुम कैसे आए हो? तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो कहने साइकिल से आए हो एक्सप्लोर करने? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं समझ गया कि कुछ नहीं होने वाला भाई, अकेले ही जाना है तुम्हें अब तो मैं चलाना स्टार्ट की, और अराउंड 7:30 बजे के लगभग मैं चंदेरी पहुंच गया। वहाँ जाके होटल में मैं रुका हुआ था, ताना बाना मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर दी थी, MP टूरिज़्म का होटल है वहाँ पे ताना बाना, काफ़ी अच्छा होटल है। तो वहाँ जाके मेरी ऑलरेडी बुकिंग थी, वहाँ जाके मैं बस जाके शार लिया और जाके मैं नहाया और बस बिस्तर पर बेहोश। अगले दिन फिर मैं सुबह उठा, चंदेरी एक्सप्लोर किया, और फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा साइकिल से वापस आना है।
झांसी आए, काफ़ी अच्छा लगा, लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा किया तुमने, फ्रेंड्स ने बोला, तो काफ़ी अच्छा फील होता है जब आपके दोस्त आपसे बोलते हैं कि आपने कुछ, तो खुद में लगने लगा कि नहीं अब कुछ कर लिया है, तो मतलब अब एक थोड़ा सा क्या पागलपन सा सवार हो गया कि नहीं 135 कर लिया, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे साइकिलिंग करता रहा मैं, प्रैक्टिस मेरी चलती रही बराबर। फिर मैंने जनवरी में सोचा था कहीं और लंबा ट्रिप प्लान करने का, लेकिन वो फॉरवर्ड होता गया, तो मार्च का टाइम आया, मैंने सोचा कि होली के बाद मैं निकलूँगा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली सबके लिए प्रॉब्लम आ गई, अपना आ गया कोरोना, तो उसने लेके पूरा सारा मेरा प्लान ख़राब कर दिए, और सब कोरोना हो गया तो फिर साइकिलिंग भी, प्रैक्टिस भी बंद हो गई और सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो फिर मैंने अभी जाके जून में दोबारा से अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करी, जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला और सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तो मैंने जाके फिर से साइकिलिंग स्टार्ट करी। अभी कुछ दिन पहले जुलाई 2020 में मैंने अराउंड 1 तारीख को मैंने डिसाइड किया, 1 जुलाई को, कि मैं शिवपुरी जाऊँगा। उसके बाद मैं शिवपुरी के लिए निकला। झांसी से शिवपुरी अराउंड 100 किलोमीटर्स है, और मैंने डिसाइड किया कि शिवपुरी मैं 1 दिन में ही कवर करूँगा, अपना आना जाना पूरा 1 दिन का मेरा सीन रहेगा। 200 किलोमीटर का मेरा टारगेट था। तो मैं यहाँ से सुबह एज़ यूजुअल सुबह 5 बजे निकला। घर के पास मेरे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन किए, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, जब मैं चंदेरी गया था तब भी मैंने दर्शन किए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया था। तो मैं दर्शन किए और मैं सुबह 5 बजे निकल गया। तो मैं अराउंड मैंने एक टारगेट लेके चला था कि 20 किलोमीटर मेरे को 1 घंटे में करना है। तो पहले मैंने अपना ड्राई फिट पहन रखा था नीचे, और ऊपर भी एक टी-शर्ट डाल रखा था, और पूरा अपना किट में था। तो मैं जैसे जैसे चलना चालू हुआ, थोड़ा गर्मी था, तो मैंने ड्राई फिट उतारा और अपना सिर्फ टी-शर्ट में आ गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं 20 किलोमीटर का मैंने डिसाइड कर रखा था, मैं चलता गया, और मैं फाइनली 11:05 पे माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में, वहाँ पहुँच गया। तो मैं माधव नेशनल पार्क वहाँ पहुँचा, वहाँ अराउंड 10 मिनट रुका। वहाँ मेरे को रेंजर्स वगैरह मिले, उन्होंने मेरे से पूछा कैसे आए हो भैया, तो मैंने बताया साइकिल से आया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट किया। अच्छा फील होता है जब कोई अप्रिशिएट करता है। इसके बीच में बराबर मैं पोस्ट अपना इंस्टाग्राम पे डाल रहा था। इसके बाद मतलब मेरे को लोग टैक्स बराबर कर रहे थे, जब मैं इंस्टा पे मैं अपने पोस्ट कर रहा था, उससे मतलब मेरे फ्रेंड्स जो मेरे को सारे टैक्स कर रहे थे, उससे एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा था कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल कर गया था, मैंने रास्ते में वीडियो बना लिया था अपना इंस्टा पे कि मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं आना जाना 1 दिन में करूँगा, अगर सब कुछ सही सीन रहा। तो मैं 11 बजे अराउंड 11:10 पे पहुँच गया था, और वही 11:30 बजे के लगभग मैं वापस निकला वहाँ से। तो उसके बीच में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, मतलब आप ज़रूरी नहीं आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र पे जब आप जा रहे हो तो मंजिल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होता है सफ़र। जो सफ़र का मज़ा रहता है ना, वो एक अलग इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक अलग ही मज़ा आता है, अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अराउंड 13 से 14 किलोमीटर के आसपास जब झांसी रह गया था, तो बहुत ज़्यादा मेरे बम्स में पेन स्टार्ट हुआ और मेरे पैरों में पेन स्टार्ट हुआ। तो मतलब ये लगा कि बस अब हो गया, इतना कर लिया, बहुत है, अब फ़ोन करके किसी को बुला लूँ, अब चला जाऊँ कार से। लेकिन फिर ये लगा कि अब जब इतना आए हैं तो अब 13 किलोमीटर और सही। तो फिर उसके बाद मैं चलना स्टार्ट किया, और फाइनली मैंने वही अराउंड 6 बजे के अराउंड मैं झांसी पहुंच गया, अपने झांसी के बाहर आ गया था। वहाँ से मेरा घर जो था 8 किलोमीटर था। तो जैसे ही झांसी मेरे को दिखा कि हाँ भाई झांसी आ गया है, तो अलग से एक एनर्जी से आ गया। तो मैं 8 किलोमीटर ना जाके मैंने पूरा एक हाईवे का राउंड लेके, बाईपास का 16 किलोमीटर का राउंड लेके मैं फिर अपने घर पे गया, और अराउंड वही 6:45 पे मैं अपने घर पहुंच गया। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को कि लोग इतना देखते हैं, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। आज के टाइम में भी लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हो। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, सबके लिए अच्छा है। फिटनेस ज़रूरी है, चाहे कोई भी आप जिम जाओ, योगा करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। क्योंकि जब आप ये सारी कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना, आपको दिन भर बहुत अच्छा फील होगा। मैंने जॉब किया था, उसके बाद फिर मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, तो मैं अपने फादर का बिज़नेस कर रहा हूँ। तो उसमें जब मैं सुबह साइकिलिंग, अब मैं रोज़ सुबह जाता हूँ साइकिलिंग पे, 4 बजे मैं उठता हूँ, 4:30 बजे तक रोज़ साइकिलिंग पे जाता हूँ, 25-30 किलोमीटर का रोज़ का राउंड मारता हूँ। तो एक जब मैं साइकिलिंग करके लौटता हूँ, फिर मैं अपने सुबह दिन पे जब काम पे निकलता हूँ दिन भर, तो मेरे को एक अलग ही एनर्जी रहता है मेरे बॉडी के अंदर। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं साइकिलिंग प्रमोट करता हूँ, आप साइकिलिंग ही करो, कुछ भी करो, वो ज़रूरी है। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मेन जो है बॉडी फिट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड फिट रहेगा। और जो भी कुछ है, आप साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, अगर आपने कुछ एक टारगेट सोच रखा है, 100, 200, 300 जितना भी है, सारा माइंड का खेल है। मैंने एक चीज़ ये समझ ली है, जो पहली ट्रिप थी मेरी चंदेरी की, उससे मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि जो कुछ है सारा माइंड का है। बॉडी में कोई पेन नहीं होता, जो पेन है वो अपने माइंड में है। सारा खेल दिमाग का है। अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो अब जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, वो मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप होगा वो नेपाल का है। यहाँ से झांसी से अराउंड नेपाल काठमांडू, जो मैंने सोचा है कि मैं काठमांडू जाऊँगा, वो अराउंड 1000 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसका प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दिया है, बस देखते हैं, बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ। तो साइकिलिंग वाइकलिंग सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मेरी बात हुई हर्ष भैया से, मैंने बताया उनको, तो उन्होंने मेरे को प्रीतेश भैया से मिलवाया।
तो इंडिया वॉइस के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब पहली बार मेरे को कोई ऐसा मिला था कि जो इंटरेस्ट दिखा रहा है इस चीज़ में। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को कि नहीं बहुत अच्छा किया तुमने। तो जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो आधे ज़्यादा लोग आप पे हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन इंडिया वॉइस ने मेरे को देखा इस चीज़ के इस लायक समझा कि नहीं, वो टैलेंट समझा कि नहीं कुछ है, कुछ कर सकता है बंदा। तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई कि इंडिया वॉइस ने मेरा इंटरव्यू लिया या मेरे से बात करी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन जब आप बढ़ रहे हो तब बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ देंगे। तब आपका कोई साथ नहीं देगा। जब आप बढ़ जाओगे तब तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे ना कहीं, तब आपके साथ कोई नहीं होगा। तब कुछ ही लोग होंगे जो आपको आगे तक ले जाएंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। तो इंडिया वॉइस उसमें से एक था। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।